स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल विंग्स एकेडमी पे। मेरे बच्चे, आज का हमारा सेशन जो लास्ट टॉपिक हमारा था उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया था स्पेशल केसेस के बिहाफ पे मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी जाकर के देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी, बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज बहुत हार्मफुल है, आप सब जानते हैं बात। मेरे बच्चे, स्टार्ट कर रहा हूं आज का सेशन है जो है हमारा द फाइनल सेशन है स्पेशल केसेस पे। मेरे बच्चे 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस कराऊंगा इसमें, और पूरे चांसेस हैं इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है फटाफट से देखिएगा। मान लीजिए बच्चे, लास्ट वीडियो में आपको पता होगा मैंने सर्कल की बात करी थी, सेमी सर्कल देखा था, क्वाड्रेंट देखा था, हर एक चीज देखी थी। अगर अब मैं उसे कन्वर्ट करके स्क्वायर बना दूं और फिर मुझे फील्ड निकालने को बोला जाए तो क्या होगा। देखिए बच्चे, केस नंबर हमारा जो 4th है, अगर देखा जाए तो पहले से अगर कंपेयर करूं तो 4th केस है। उसमें क्या है बच्चे, ध्यान समझना बच्चों, क्या है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ क्या मेरे बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी, एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड मेरे बच्चे, मैं मान लेता हूं आर। ओके, नाउ स्टूडेंट ध्यान से देखना बेसिकली कैसे हमें काम करना है उस पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है और यही क्वेश्चन पूरे चांसेस आपके एग्जाम में आ सकता है। ये केस क्या है जरा वो समझते हैं बच्चे। मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे सामने एक स्क्वायर है, उसकी अगर मैं नेमिंग करता हूं ए बी सी और ये डी, है ना बच्चे। ओके, जहां डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हर बच्चे को पता है क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पॉइंट ओ मान लिया बच्चे मैंने, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है। अब मेरे बच्चों नाउ करंट कैरिंग है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, आई करंट कैरी कर रहा है, चलो वही मैंने मार्क कर दिया। और आपको पता है साइड क्या मान ली इसकी मैंने, आर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपको बताया मैंने हमेशा, ध्यान से अगर मैं इस फिगर को देखूं तो ये फिगर मुझे क्लियर बता रही है जी, मुझे O पॉइंट पर 4 करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फील्ड निकालनी है। कैसे, ध्यान से देखो, दिखने में तो एक स्क्वायर है बट इसके पास 4 करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, AD, DC, CB और BA। आपके सामने 4 करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसका मतलब वही लाइन जो मैंने लास्ट वीडियो बोली थी, किसी भी नंबर ऑफ कंडक्टर्स की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको नेट फील्ड निकालनी है, सबसे पहले डायरेक्शन पे जाओ, बिकॉज वो डायरेक्शन ही आपको बताएंगे कि नेट फील्ड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। कैसे, मैं काम करता हूं, हर ब्रांच की फील्ड की डायरेक्शन O पॉइंट पर निकाल लेते हैं, चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड बाद में निकलता रहेगा। भाई O पॉइंट है, AD ब्रांच की बात करता हूं, हाँ जी, करंट ऊपर है, ऊपर, फिंगर्स टुवर्ड्स अ फील्ड पॉइंट लाइक दिस, हाँ जी, पाम का जाइए अंदर की तरफ, इनवर्ड्स, D से C, हाँ जी, इनवर्ड्स, ऑब्वियसली C से B, हाँ जी, इनवर्ड्स, और लास्ट में B से A, अगेन इनवर्ड्स। क्लियर कर दिमाग में आपका आ गया कि भैया चारों फील्ड ऐड हो जाएंगी। अब कितनी अच्छी बात है अगर उन फील्ड्स के बीच में रिलेशन पता लग जाए। रिलेशन का मतलब कि अगर वो सेम है तो एक की निकालो, 4 से मल्टीप्लाई करो, खत्म करो क्वेश्चन को, यही सोचते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और, फिगर को देख के पता लग रहा है कि चारों स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और साथ साथ फाइनाइट भी है। फाइनाइट है ना, इनकी रेडियस आपको इनकी जो हमारी साइड गिवन हो क्वेश्चन में गिवन है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज तो क्लियर हो गई। यहां पर फाइनाइट कंडक्टर की फील्ड का फॉर्मूला लगेगा और वो क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। याद करो बच्चों, वो ए को क्या बताया था मैंने, ए था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में, हमारा फील्ड पॉइंट के बीच में और प्लेन ऑफ कंडक्टर के बीच में। मतलब कौन कौन से डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस सारे हमें चाहिए, ये वाले सारे डिस्टेंस पता होने चाहिए बच्चों में, है ना। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, सारे निकालूंगा नहीं, एक निकालूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि फील्ड सेम होने वाली है। कैसे गेस करा मैंने, देखना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, हाँ जी, sin φ1 प्लस sin φ2। और आप जानते हैं बच्चे φ1 φ2 किसके बीच में एंगल होता है। अगर मैं इस फिगर को देखूं तो अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को देखूं बच्चों तो आपको क्लियरली पता लग रहा है, ये होते हैं मेरे बच्चों φ1 φ2। और क्योंकि स्क्वायर है तो हर बच्चे को पता है φ1 φ2 भी बराबर हो गए हर केस में, तो उसका मतलब ये वाली टर्म बराबर हो गई। करंट सब में सेम फ्लो हो रहा है, ए क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हर एक का सेम है तो सबकी फील्ड भी सेम हो जाएगी। तो क्वेश्चन कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक काम करना है आपको, एक कंडक्टर की फील्ड निकालनी है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, वी गेट द आंसर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब हम बेसिकली करना क्या है जरा उस पर नजर मार लेते हैं, क्योंकि मुझे पूरी फिगर पता लगी, थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहूंगा। ये देखिए बच्चे, अगर मैं ऑब्जर्व करूं, हाँ जी 45 डिग्री, ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। ओके, ये पूरा क्या है बच्चे, आर। तो सबको पता है ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इतना।
दैट इज आर व्हाट a/2 जो मुझे क्वेश्चन में चाहिए है ना। ओके नाउ बच्चे अब हम क्या करेंगे जरा उस पर नजर मार लेते हैं। ओके सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हाँ जी कंडक्टर कौन सा मेरे बच्चों, ड्यू टू कंडक्टर एडी कंडक्टर की फील्ड निकाल रहा हूं। कैसे निकाल रहा हूं ध्यान से देखना बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर एडी, फॉर्मूला लगा दूंगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए क्या बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो यहां कितना है a/2, तो आंख बंद करके अपना लिख दिया मैंने a/2 साइन फाई 1 45 डिग्री, ये भी है 45 डिग्री। तो ऑब्वियसली बच्चे हुआ क्या, ये 2 हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए लिख दिया मैंने अपने आप, और आपको पता है साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, इसका मतलब 2/√2 ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, आपको फॉर्मूला मिल गया म्यू नॉट आई बाई √2 इंटू पाई ऑफ ए। ये एक कंडक्टर की फील्ड है और हमारे पास ऐसे 4 कंडक्टर है बच्चे, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब मुझे चारों की फील्ड मतलब मुझे पूरी कंडक्टर की फील्ड निकालनी है, जो एक स्क्वायर है वो चारों आर्म से मिलकर बना है। सो मेरे बच्चे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, हाँ जी ओ ड्यू टू अ स्क्वायर, वो क्या होगी मेरे बच्चे, नेट फील्ड सबको पता है 4 गुना ऑफ एक की फील्ड है, और एक की फील्ड क्या है एडी, तो आंख बंद करके लिख देना एडी। ओके क्वेश्चन में मेंशन है बच्चे क्या क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी स्टूडेंट्स। तो हम ये अभी निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो बेचारा पहले से पता लग गया, इनवर्ड 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 एंड इनवर्ड, चारों इनवर्ड है तो इनवर्ड डायरेक्शन आएगी 4 टाइम्स ऑफ द म्यू नॉट आई बाय √2 ऑफ पाई ऑफ ए। अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो कितना हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए। मेरे बच्चों ये नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करता हूं तो आंख बंद करके अपने आप को क्या लिख देना है, इनवर्ड। 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे मार्क्स आपको मिल गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे है ना। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे। नाउ स्टूडेंट्स अगला मैं जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन होगा रेक्टेंगल पे, है ना। वो क्वेश्चन किस पे होगा बच्चे, रेक्टेंगल पे, बिकॉज मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है स्क्वायर का क्वेश्चन फिर भी कर लेंगे, जब रेक्टेंगल की बारी आएगी तो वहां थोड़ी सी हमारी बैंड बच जाएगी। अब बैंड वो कैसे बच जाएगी जरा उस पर नजर मार लेते हैं। मेरे बच्चों ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अब जो हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल पे बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेट, सेम क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ, हाँ जी रेक्टेंगल मेरे बच्चे, रेक्टेंगल। ओके रेक्टेंगल मैं लिख रहा हूं बच्चे, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ बच्चे ए एंड ब्रेथ, अगर उसकी बात करेंगे वो कितनी है बच्चे बी। अब फटाफट से देखना स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं बच्चे, ये हमारा एक रेक्टेंगल आपके सामने है, ध्यान से देखना बच्चों इसको, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूं स्टूडेंट्स ए बी सी एंड दिस इज डी। ऑब्वियसली बच्चे अगर मैं ऑब्जर्व करूं उसे, दैट इज अ पॉइंट ओ मान लिया मैंने, है ना। नाउ अगेन करंट कैरिंग कंडक्टर बच्चे अगर आपके सामने मैं देखूं, ऑब्वियसली बच्चे आई करंट कैरी हो रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है बच्चे, ओके जी वही सेम काम करना है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, गलती भी स्टूडेंट्स करते हैं, रेक्टेंगल को भी स्क्वायर की तरह मान करके सेम आंसर निकालते हैं, जो प्योरली गलत है। गलत क्यों है वो देखिए बच्चे फटाफट से। ओके ये बात तो सच है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये बात हम जानते हैं, मतलब जो फील्ड इसकी होगी वही फील्ड इसकी होगी, और ऑब्वियसली जो फील्ड इसकी होगी वो फील्ड इसकी होगी। एक बात तो सच है, जो फील्ड मेरी होगी वो फील्ड तेरी नहीं होगी, ये बात तो कंफर्म है, तो इसलिए इनके एंगल्स भी आपस में डिफर कर जाएंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों एंगल थीटा थीटा है ना, तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे तो ये मैं एंगल मान सकता हूं फाई और फाई। ये तो सच है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बट ये दोनों इधर ये इक्वल नहीं होंगे एंगल, ना, क्योंकि रेक्टेंगल है। आप जानते हैं बच्चे लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है, होती तो स्क्वायर बन जाता, लास्ट क्वेश्चन बन जाता हमारा, ठीक है। ओके ये बात भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बात की गई है इसमें लेंथ और ब्रेथ की, तो मैं लेंथ को ए मान रहा हूं, ब्रेथ मेरी इस क्वेश्चन में बी है, तो बच्चे ये चीज मेरी एल मैंने मान ली और ये चीज मेरी बी है क्वेश्चन में जो मेंशन है। ओके ये भी क्लियर हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स ठीक है, तो अगर मैं जब इसकी फील्ड निकाल रहा हूं इतने पोर्शन की, इसकी निकालो डबल कर दो तो इन दोनों की फील्ड आ जाएगी, इसकी निकालो डबल कर दो इन दोनों की फील्ड आ जाएगी, चारों फील्ड आपको देखने से पता चल रहा है ऐड हो जाएंगी। किस क्वेश्चन में, क्योंकि सबकी फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इनवर्ड 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 एंड इनवर्ड। ओके ये बात आपको क्लियर हो चुका है स्क्वायर वाले क्वेश्चन से, ठीक है ना बच्चे। नाउ क्या करूंगा, इसकी फील्ड निकाला डबल कर दिया, इसकी फील्ड भी आ गई, है ना, इसकी निकाली डबल कर दी, इन दोनों की फील्ड आ गई, चारों को जोड़ दो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे यही काम करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन क्या है वो देखते हैं बात।
ये बात सच है बच्चे। अगर ये पूरी लेंथ l है तो सबको पता है ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा, तो ये कितना हो गया बच्चे l/2। आपको पता है ये वाला पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस क्या है बच्चे b ब्रेथ, तो ऑब्वियसली बच्चे ये क्या हो गया हमारा b/2 है। तो बच्चे अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो मैं जो ऑब्जर्व हो जाएगा अपने आप, जो ये डिस्टेंस होगा बच्चों क्या हो जाएगा √(l² + b²/2)। आपको पता है 4 रूट में ऑलरेडी बाहर जाके 2 हो जाएगा ना। ओके बच्चे, ये बात भी चलो यहाँ क्लियर हो गई। और अगर मैं बच्चे यहां से इनकी बात करूं तो मुझे ये भी चीज दिख रही है, अल्टीमेटली ये भी क्या हो जाएगा बच्चे l² + b²/2, ये भी हो जाएगा बच्चे। ओके नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ l/2 है तो ऑब्वियसली बच्चे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा b/2। ठीक है बच्चे, बिकॉज दो ट्राइंगल्स आपको सेलेक्ट करने में नेमिंग कर देता हूं o, अच्छा बच्चे नेमिंग कर रहा हूं p और ये q हो गया हमारा ना स्टूडेंट्स। ठीक है, जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पर पॉइंट d है तो मान सकते हैं, यहाँ पॉइंट p मार्क कर दिया, यहाँ पर मैंने पॉइंट q मार्क कर दिया। दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहे होंगे बच्चे, कौन कौन से, एक तो बच्चे हमारा हो रहा है POD एक ट्राइंगल, और दूसरा बच्चे QOC, दो ट्राइंगल्स हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं। ध्यान से देखना काम जो करना है मेरे बच्चे। फ्रॉम फिगर सबसे पहले चीज जो मैं काम करूंगा वो क्या करूंगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ब्रांच, कौन सी स्टूडेंट्स गेस करो, AD ब्रांच। AD ब्रांच की फील्ड निकाल रहा हूं, कैसे निकलेगी तो ध्यान से देखना। आपको पता है फाइनाइट कंडक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ब्रांच A, पहले फॉर्मूला लिखूंगा वो होता है μ0I/4πa, द फॉर्मूला sin φ1 + sin φ2। लिख दिया बच्चों मैंने, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें, है ना। ओके नाउ अब μ0I/4πa, ए क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस ब्रांच का O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चों b/2। चलो जी अपने आप लिख दो, सोचना समझना कुछ नहीं है ना। अब सवाल है sin φ1 यहाँ थीटा है तो ऑब्वियसली बच्चे कुछ नहीं करूंगा, अपने आप लगा दूंगा थीटा थीटा। देख रहे हैं बच्चे आप कैसे फ्लक्चुएशन करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिमाग में रख लिया, फॉर्मूला देखा जिसके लिए लगाना है उसके लिए मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चे नाउ स्टूडेंट्स, μ0I/4πa, ए क्या आपके सामने b/2 रख दिया बच्चे मैंने। अब साइन थीटा की अगर बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है कौन सा, P और D, अगर इसके हिसाब से बात करूंगा तो बच्चे को क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो उसका मतलब क्या है बच्चे, L/√(l² + b², ऐसे ही ये भी L/√(l² + b², क्योंकि आप जानते हैं 2 कैंसिल हो जाएगा ना, l/2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 टर्म बच जाएगी। सीधा बच्चे आप देख रहे हैं 2 यहां हो रहा है तो μ0I/2 यहां पर आ गया 2, और आप देख सकते हैं बच्चे ये हो जाएगा 2 ऑफ L ऑफ दिस टर्म, तो वो भी से कैंसिल हो गया। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चे यहां पर क्या, πb√(l² + b² लिख दिया बच्चे मैंने, और ऊपर रह गया मेरा L। तो बच्चों ये फील्ड मुझे मिल गई किसके लिए बच्चे, ये फील्ड है मेरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ब्रांच AD स्टूडेंट्स। ठीक है ना। ओके तो बच्चे अब मैं करूंगा, मैं इसकी फील्ड भी निकालता हूं लास्ट में, फिर डबल डबल करके दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली फॉर ब्रांच, अब किसकी बात करूंगा स्टूडेंट्स आप लोगों से मैं, ब्रांच हमारी होगी DC। इस ब्रांच के लिए मेरे बच्चे को ध्यान से देखना, आपको ज्यादा पापड़ नहीं बेलने हैं, बिकॉज एक ट्रिक सीधी है इसमें, कुछ नहीं करना, जो ये लिखा है ना इसका उल्टा कर दूंगा। इसका उल्टे का मतलब क्या है वो लॉजिकली आपको समझा दूंगा मैं। ब्रांच आपकी बच्चों है D से C, तो मेरे बच्चे μ0I कितना बच्चों, पाई, वो भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जरा मैं अगर इसकी बात करूं पूरे की, तो इसके लिए पहले देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है बच्चे, ये अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चे l/2, है ना स्टूडेंट, दिख रहा है आपको l/2। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है, यहां पर जो फंडा आएगा वो L का आएगा, है ना, वो अगर मैं अपने आप L लिख रहा हूं। ओके नाउ बच्चे अगर मैं इसको देखूं तो सबको पता है ये टर्म तो सेम आनी है, मतलब l² + b² सेम आएगा पूरी टर्म, और जहां L है वो अपने आप क्या आ जाएगा बच्चों, B। इजी हो गया ना, आपके सामने आप पूरी टर्म करके देख सकते हैं, ये आएगा, बस शफल कर दो L और B के प्लेसेस तो शफल कर दो, डिनोमिनेटर सेम रहेगा हमारा √(l² + b², बिकॉज़ डायगोनल दोनों का अगर देखूं दोनों ट्रायंगल्स में सेम है। नाउ इतना भी क्लियर हो गया। अच्छा जी अब मेरा एम क्या है जी, मुझे तो नेट फील्ड निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, मुझे उम्मीद है आपको सारा समझ में आ रहा होगा बच्चों, इजी है ना क्वेश्चन, अब हो गया होगा स्टूडेंट्स, है ना। नेट फील्ड को अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ BAD प्लस ट्वाइस ऑफ द फील्ड ऑफ DC, है ना, B ऑफ DC, है ना। ये दोनों फील्ड हमारी डबल कर दी मैंने, बिकॉज़ आप जानते हो इसकी निकालोगे तो उसको डबल करना पड़ेगा, ये तो डबल हो जाएगी, तो सारी फील्ड हमारी पूरी रेक्टेंगल की फील्ड आ जाएगी, है ना। ओके बच्चे, तो दोनों को जब मैं करके देख रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं यहां से जब मैं इनको दोनों को ऐड अप करूंगा स्टूडेंट्स तो क्या है, कॉमन आएगा, बिकॉज़ 2 तो कॉमन रहेगा, है ना। क्या कॉमन आएगा तो देख लेते हैं, बट 2 μ0I/π√(l² + b², ये रहेगा बच्चे, यहां आएगा L/B, वहां आ जाएगा B/L, ये आएगा बच्चों, इजी है। अब जरा आगे देख लेते हैं उसमें क्या होगा। अच्छा बच्चों 2 μ0I/π
अंडर रूट ऑफ एल, थोड़ा बच्चों यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना, देखना मैं इसको थोड़ा सा यहीं पर अच्छे से लिख रहा हूँ ताकि आपको मेरी सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज लास्ट पार्ट चल रहा है और यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, नेट फील्ड निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 2 म्यू नॉट आई बाय पाई, है ना, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल बाय बी प्लस बी बाय एल, ये बचा बच्चों। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं और थोड़ा सा एक्सपेंड करूं ना तो मेरे सामने कुछ और निकल कर आ रहा है, वो क्या है जरा एक बार आप भी देख लीजिए, है ना बच्चों, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एल बी, ये आ रहा है बच्चे। अब मुझे पता है इस पूरे फंक्शन की पावर क्या है 1, ये क्या है 1/2, जब मैं इसको इससे काटूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/2, रूट बच जाएगा मतलब, है ना। तो अगर मैं देखूंगा तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू नॉट आई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय बच्चे पाई एल बी। जी मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन आपको पता है, सोचना ही नहीं क्या लगाना है जी, इनवर्ड्स मेरे बच्चे, मैग्नीट्यूड भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गई, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगल, करंट कैरिंग रेक्टेंगल हैविंग अ लेंथ L एंड ब्रेथ B। द कंप्लीट कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। क्वेश्चंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है बच्चे, और प्लीज इंडिविजुअल फोकस कराएं, इंडिविजुअल वीडियो इसलिए बनाई मैंने ताकि ये केसेस आप दोनों वीडियोस अगर आप देखेंगे अच्छे से तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर से लिंक जो न्यूमेरिकल्स आप कर पाएंगे। बच्चों मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।